मूवी की शुरुआत होती है मार्गरेटा से। मार्गरेटा डिनर की तैयारी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके हस्बैंड पीटर को एक एंटीक रेडियो मिलती है, जिसे ऑन करने के बाद उसे एक महिला की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। महिला की आवाजें सुनकर पीटर घबराहट में रेडियो बंद कर देता है। कुछ देर बाद दोबारा से रेडियो चालू करने पर पीटर को रेडियो के सामने किसी महिला की एक एंटिटी नजर आती है और धीरे धीरे वह एंटिटी पीटर की ओर बढ़ने लगती है। घबराहट में पीटर दोबारा से रेडियो बंद कर देता है और इससे वो एंटिटी भी गायब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो रेडियो अपने आप चालू हो जाती है और इस बार वो एंटिटी पीटर के करीब आकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। इधर पीटर की चीखने की आवाजें सुन मार्गरेटा भी घबराने लगती है और अब पीटर उस एंटिटी द्वारा पॉजेस्ड हो चुका था, जिस वजह से वो अपनी ही पत्नी मार्गरेटा पर भी हमला करता है। अगले सीन में हम पीटर और मार्गरेटा की बेटी एमा को देखते हैं। एमा एक सिंगर थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा सपोर्टिव इंसान था। अब एक दिन एमा को काम के दौरान किसी अजीब से आदमी की वजह से बेहद अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, जिस वजह से वो काम छोड़कर घर वापस चली आती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचकर ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, ठीक तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और फिर उसे उसके पिता के हालत के बारे में पता चलता है। एमा फौरन अपने बीएफ के साथ इटली के लिए निकलती है, जहां पहुंचकर उसे अपने पिता के ब्रेन हेमोरेज के बारे में पता चलता है। एमा के पिता को आईसीयू में रखा गया था, साथ ही उसकी माँ को भी काफी चोटें लगी थी। मार्गरेटा एमा से कहती है कि पीटर ने ही उस पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल भी पीटर जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पीटर का हो और आत्मा किसी और की। ये सुन एमा को कुछ समझ नहीं आता है। वहीं इसके साथ ही कुछ दिनों तक एमा को तो यहीं रहना था, इसलिए मार्गरेटा दोनों बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें किसी होटल में रुकने के लिए कहती है। लेकिन एमा उनकी बिना सुने अपने बीएफ को लेकर अपने घर पर शिफ्ट करती है। इस घर में एमा अपना साउंड प्रूफ कमरा अपने बीएफ को दिखाती है, जो पीटर ने एमा के लिए बनवाया था। इस बीच एमा का बीएफ बाहर खाना लेने के लिए जाता है। वहीं एमा को पीटर के टाइपराइटर पर हेल्प लिखा हुआ मिलता है। ये देख एमा अपने पिता को लेकर बेहद परेशान थी। इधर एमा के बीएफ की साइकिल चोरी हो जाती है, साथ ही वो अपना वॉलेट ले जाना भूल चुका था, जिस वजह से वो खाना भी नहीं खरीद पाता है। इधर एमा अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है उसी साउंड प्रूफ कमरे में कि अचानक से रेडियो खुद ब खुद ऑन होकर उसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। एमा ने हेडफोन्स पहने हुए थे, जिस वजह से वो रेडियो की आवाजें सुन नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे रेडियो से आवाजें काफी ज्यादा पड़ने लगती है। इसके बाद एमा हेडफोन खोलकर रेडियो के करीब जाकर वो रेडियो को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उस महिला की आवाजें कॉन्स्टेंटली आना चालू रहती है। इस बीच वो एंटिटी एमा के ठीक सामने चली आती है। अब एमा के रेडियो ऑफ करते ही वो एंटिटी गायब हो जाती है। वहीं रेडियो चालू करते ही एंटिटी बिल्कुल उसके सामने चली आती है। ये देख एमा काफी ज्यादा शॉक्ड थी। ठीक तभी एमा को उसके बीएफ का कॉल आता है और कॉल उठाते ही एमा की फोन की बैटरी डेड हो जाती है और इसी तरह से कॉल वो उठा नहीं पाती है। इसके अलावा घर के हर अलग अलग जगहों पर एमा को वही एंटिटी दिखाई दे रही थी, जिससे एमा थोड़ी घबराई हुई थी। इसके साथ साथ एमा का बीएफ उसे फ़ोन पर ना पाकर घर के लैंडलाइन पर भी कॉल करता है और एमा कॉल रिसीव करके फ़ोन साइड में रख देती है। इस बीच एमा को घर पर किसी आदमी की भी एंटिटी नजर आने लगती है। इस आदमी की एक आंख नहीं थी। वो एमा पर काफ़ी बुरी तरीके से हमला करता है। साथ ही एमा टाइपराइटर पर एक और हेल्प लिखा हुआ देख पाती है। अब वो आदमी उसे छोड़ देता है और एमा फौरन टाइपराइटर पर हु आर यू यानी आप कौन है ऐसा टाइप करती है, जिसके बाद उस आदमी की एंटिटी टाइपराइटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और एमा घबराने लगती है। इधर रेडियो को भी दोबारा ऑन किया जाता है। जब तक रेडियो चल रहा था
तब तक एंटिटी एमा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। रेडियो की आवाज़ें सुन आदमी की एंटिटी एमा पर हमला करता है, किंतु महिला की एंटिटी रेडियो बंद करके एंटिटी को भगा देती है। एमा घबराहट में होते हुए भी उन एंटिटी से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ मौजूद पुरुष एंटिटी एमा को मारने की धमकी देता है। ठीक तभी घर पर एमा का बीएफ पहुंचकर उसका नाम पुकारने लगता है। साउंड प्रूफ कमरे में होने की वजह से एमा रिप्लाई नहीं देती है और उसके रिप्लाई ना देने की वजह से एमा के बीएफ को घर पर हो रहे अजीब हालातों का आभास होने लगता है और फिर वो घर के भीतर आ जाता है। अब एमा अपने फ़ोन से अपने बीएफ को मैसेज करती है जो कि फ़िलहाल डिलीवर नहीं हो रहे थे। साथ ही उसके बीएफ के घर में घुसने के बाद से एमा के बीएफ पर भी पुरुष एंटिटी हमला करता है और वो इंजर्ड हो जाता है। इधर एमा को जैसे तैसे अपने बीएफ के घर में होने की खबर पता चलती है और वो फौरन उसके पास जाती है। उसके पास जाते ही वो एक एक करके अपने बीएफ को एंटिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने लगती है, जिसके बाद से ये दोनों एंटिटी को ट्रिगर ना करने के लिए आवाज़ें करना भी बंद कर देते हैं। अब कुछ देर बाद एंटिटी को विजिबल करने के लिए एमा टीवी चला देती है, जिसमें हो रहे ग्लिच की आवाज़ से उसके बीएफ को इरिटेटिंग महसूस होने लगता है। हो सकता है उसका बीएफ भी अब पजेस्ड हो चुका हो। साथ ही एमा उसे साउंड प्रूफ रूम में ले जाकर एंटिटीज़ की आवाज़ें सुनाने की कोशिश करती है। ये आवाज़ें फिलहाल उसे सुनाई नहीं दे रहे थे और अब एकदम से उसका बीएफ कहीं गायब हो जाता है। अब एमा अपने बीएफ को ढूंढने लगती है, जो कि उसे ड्राइंग रूम में उसी एंटिटी द्वारा पजेस्ड हालत में मिलता है। ये देख एमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी लड़की की एंटिटी उसे धक्का देकर अपनी ही दुनिया में लेकर जाती है और यहाँ वो एक महिला और एक लड़की को देखती है, जिनकी एंटिटी कुछ देर पहले उसने देखी थी। ये दोनों माँ बेटी थे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी यानी इस बच्ची का पिता आता है। ये वही पुरुष एंटिटी है। ये आदमी अपने ही परिवार से बेमतलब एग्रेसिव होने लगता है और ऐसा हमेशा से ही होता आया है और इन दोनों को बदकिस्मती से ऐसा व्यवहार सहन करना पड़ता है। अचानक से उसकी बेटी से गलती से रेडियो ऑन हो जाती है। वहीं शोर शराबे से उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आता था। इस वजह से वो अपनी ही बीवी बच्चों को टॉर्चर करने लगता है। गुस्से में वो अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है और अपनी माँ को बचाने के लिए वो बच्ची अपने पिता पर किसी नुकीली चीज़ से उसके सीने पर हमला करती है और इससे वो इंजर्ड होता है। फिलहाल तो उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन गुस्से में वो आदमी अपनी ही बेटी को मार डालता है और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इससे एमा समझ चुकी थी कि उसी रेडियो के ऑन होने के गुस्से की वजह से उस आदमी की एंटिटी आज भी लोगों को टॉर्चर करके पोजेस करती है। वो एंटिटी रूपी एमा का बीएफ एमा पर हमला करता है, लेकिन जैसे तैसे एमा उसके चंगुल से भाग जाती है। लेकिन काफ़ी देर तक एमा का बीएफ उसे ढूंढता है, तो एमा उसे साउंड प्रूफ कमरे में बंद करके जोरों से गाना चला देती है। गुस्से में एमा का बीएफ यानी वो एंटिटी स्पीकर तोड़कर अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश करता है। साथ ही एमा घर की टीवी भी फुल साउंड पर चलाती है। गुस्से में वो एंटिटी बाहर आता है और अब एमा फायर अलार्म चालू करके फुल प्रूफ प्लान के साथ एंटिटी को तपाने लगती है, लेकिन एकदम से करंट ऑफ हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आ रही आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। एमा अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, तो अब एमा का साथ देने के लिए वो दोनों माँ बेटी एमा का हाथ पकड़ लेती है और उस आदमी के हमला करने से पहले तीनों लड़कियां जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। इस घटना के बाद वो एंटिटी एमा के बीएफ का शरीर धीरे धीरे छोड़ने लगता है और बाहर आते ही फाइनली वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जिस शोर से उसे इतनी ज़्यादा परेशानी थी उसी शोर ने आज उसे तबाह कर डाला। एमा का बीएफ और दोनों माँ बेटी अब आज़ाद हो चुके थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। एमा के माता पिता पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। वो दोनों स्वस्थ होकर घर वापस आते हैं। वहीं एमा अपने बीएफ के साथ बेहद ज़्यादा खुश थी,
क्योंकि उसने अपना करियर और रिलेशनशिप दोनों काफ़ी बेहतरीन रूप से संवार लिया था। दूसरी तरफ एमा के बीएफ का साइकिल चुराने वाला वो आदमी उसे एक रेडियो मिलती है। इसी रेडियो की वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी। इसे वो एक एंटिक शॉप पर ले जाकर बेच देता है। एंटिक शॉप पर मौजूद लेडी उस रेडियो को चलाने की कोशिश करती है। ठीक तभी कैमरा एंगल एक महिला की तस्वीर की ओर दिखाया जाता है और अब धीरे धीरे शॉप की महिला का ध्यान भी तस्वीर पर जाता है और उसे देखने के बाद तस्वीर में मौजूद महिला शॉप की लेडी को अपनी ओर खींचकर तस्वीर की जगह में ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन साउंड ऑफ साइलेंस। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।